नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटी है जिन्हें हम अपनी जिंदगी भर भूलने में नाकाम रहते हैं। ऐसा कुछ मेरे साथ भी एक समय घटा था। मेरा खुद का एक डेयरी है और हम डेयरी प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं और मेरा काम आज भी मैं लगातार किए जा रहा हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे इसी काम में मुझे एक भयानक घटना का सामना करना पड़ा था जो मेरे लिए सोच पाना आज भी बहुत ही मुश्किल है। मेरे काम का भी अच्छे से चल रहा था और धीरे धीरे मेरी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत ही मजबूत हो रही थी। वैसे मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करना तो दूर, मैं कभी ये सब बातें सुनना भी पसंद नहीं करता था। मेरे घर वालों को भी इन चीजों के बारे में बात किया कर दे तो मैं उस बात को वहीं पर रोक देता। पर वक्त का खेल देखो, आज मैं खुद आपको मेरी आपबीती बताने जा रहा हूँ। मेरी डेयरी मेरे गांव से दूसरे गांव में पड़ती है जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उस वक्त मेरा और मेरी डेयरी का नाम कुछ ज्यादा ही फेमस था। ऊपर से मेरा व्यापार भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था और इसीलिए शायद मेरा और मेरी डेयरी का नाम थोड़ा ठीक ठाक बन रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं अपनी डेयरी पर अकेले ही काम करता था। मेरे नीचे एक और भी बंदे काम करते थे। डेयरी पर काम कुछ ज्यादा था तो एक शख्स मेरी डेयरी पर काम किया करता था। उस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा था और हम जब सुबह निकलते तो हमें सुबह के 4 बजे ही दूध के लिए निकलना पड़ता था, क्योंकि हम दोनों को लगभग 1500 लीटर दूध इकट्ठा करना पड़ता था। हमें आते आते काफी समय भी बीत जाता था। बाद में दूध के कैंस वगैरह भी धोने पड़ते थे। ये बात उस वक्त की है जब मई का महीना चल रहा था। मैं सुबह सुबह 4 बजे के करीब उठकर तबेले के लिए निकल गया था और मैंने अपना काम लगभग सुबह के 4 बजे ही खत्म कर दिया था, क्योंकि आज मुझे मामा के गांव जाना था। कारण ये था कि मेरी मम्मी को उनकी मायके यानी कि मेरे मामा के घर पहुंचाना था। इसीलिए आज मेरा काम का जल्दी खत्म होना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए मैंने अपना काम काफी जल्दी निपटा दिया था। फिर मैं अपने घर पर पहुंचा। घर जाकर मैं जल्दी फ्रेश होकर तैयार हो गया। इसके बाद मैं और मेरी मम्मी लगभग 10 बजे घर से निकले। फिर हम लगभग 12:30 बजे अपने मामा के घर पर पहुंच गए। जहां पर पहुंचने के बाद मेरे मामा ने हमारे साथ काफी हंसी मजाक किया और इसी हंसी मजाक में पता नहीं वक्त कब बीत गया और शाम के लगभग 3 बज गए। अभी मैंने एक नजर घड़ी पर डाली तो उस वक्त 3:15 बजे हो रहे थे। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मुझे दुकान के लिए लेट हो जाएगा तो अभी मैं घर के लिए निकलता हूँ। और उसके बाद इधर उधर की दौड़ के अंदर पता नहीं चला कि कभी 3:30 बज गए। और फिर मैंने अपने बाइक को थोड़ा साइड में लगाया और फिर उसे कॉल करने लगा। फोन करके मैंने उसे सारी बात बता दी तो उसने कहा ठीक है, मैं जल्दी निकल जाऊंगा। फिर मैं भी बाइक को भगाता हुआ जल्दी से घर पर पहुंचा। जब मैं घर पर पहुंचा तब तक 5:30 हो चुके थे, यानी कि आज मुझे लगभग आधा घंटा लेट हो चुका था। खैर उसके बाद मैंने अपने बाइक पर डरमा को लटाया और फिर बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ अपनी दुकान के लिए निकल गया। टाइम बीतता जा रहा था मगर मुझे अभी भी देरी हुए जा रही थी। मैं अपना काम थोड़ा जल्दी करने में लग गया और काम होते होते मुझे लगभग देर रात 10:30 बज चुके थे। फिर मैंने सारे कैंस को गाड़ी में रखवा दिया। आज मैंने गाड़ी को भी थोड़ा वेट करवाया था। फिर उसके बाद राजेश तो चला गया, क्योंकि राजेश अपना पूरा काम करके वहां से जा चुका था। काम तो सिर्फ मेरा ही बचा था। अभी तो मेरी कई सारे काम बाकी थे, जैसे कि मुझे ये सारे ड्रम धोने थे और फिर उनको अपने साथ घर भी लेकर जाना था। और फिर मुझे ड्रम धोते हुए लगभग 2 घंटे बीत गए। खैर अब जो हो गया सो हो गया। अब मेरे पास कोई और काम भी नहीं था, बस मुझे सीधा घर पर ही जाना था। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा शराब पी ली जाए। और उसके बाद में पहले तो बाइक लेकर उस जगह पर गया जहां पर शराब का अड्डा था। फिर मैंने वहां से एक बोतल ली और फिर डेयरी पर ही बैठकर अपने एक दोस्त के साथ एक पैग लगाया और उसके बाद जाकर कहीं मैं घर जाने के लायक हुआ। फिर मैं बाइक को स्टार्ट करते हुए घर की तरफ निकल पड़ा। शायद उस वक्त रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और वैसे भी 12 बजे का टाइम कितना भयानक होता है
ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 12:30 हो रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं अपने बाइक को शॉर्टकट रास्ता जो कि 5 किलोमीटर से ही पड़ता था, मैं उसी रास्ते से निकल जाऊंगा। और फिर मैंने उस रास्ते को ही चुनना बेहतर समझा ताकि मैं उस रास्ते से जल्दी घर पर पहुंच जाऊं। और उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। फिर मैं अपने बाइक को उस शॉर्टकट रास्ते पर भगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो शॉर्टकट रास्ता गड्ढों से भरा हुआ था, इसीलिए बाइक को इतना तेज भगाना मेरे लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। फिर मैं बाइक को थोड़ी कम स्पीड में चलाने लगा। तभी मुझे लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक सफेद साड़ी में लिपटी कोई नजर आई। मगर मैं जैसे जैसे उसके करीब जा रहा था वैसे वैसे वो चीज मुझसे दूर जा रही थी। सच बताओ तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या चीज हो सकती है और आखिर वो अपने आप ही आगे कैसे खिसक सकती है। फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने थोड़ी ज्यादा ही पी ली, इसीलिए मुझे नशा हो गया था। फिर मैंने इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने बाइक को चलाता रहा। लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद मुझे एक नजारा देखने को मिला। वो देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच बताओ तो उस समय मुझे इतना डर लगा कि मैंने अपने लाइफ में पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब मैं उसके और करीब गया तो मैंने देखा कि सफेद साड़ी में लिपटी कोई वस्तु नहीं बल्कि एक औरत थी। उसे देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात गए अब जो मैं देखने वाला था वो मेरे लिए सबसे भयानक साबित होने वाला था। उस औरत के पैर मुझे एकदम से साफ दिखाई तो नहीं दे रहे थे, मगर जितने दिख रहे थे उससे लग रहा था कि उसके पैर उल्टे हैं। मगर मैं इतनी जल्दी उस पर विश्वास नहीं करने वाला था। जब मेरी बाइक उसके एकदम करीब गई तो अचानक से मेरे बाइक के ब्रेक लग गए और तभी मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी तो मेरी आंख तो एकदम से खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस बार मुझे उसके पैर के साथ साथ उसका मुंह भी साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो इतना डरावना था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यकीन मानिए मैं इतना डर चुका था कि मैं बाइक चला तो दूर मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तभी उस औरत ने अपने खतरनाक और गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैं नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उसकी आंखें बुरी तरह से नीले थे और साथ ही उसके मुंह के ऊपर पूरी तरीके से जला हुआ था। यह देखकर तो मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि अब मैं डर की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। मैं कभी भूत प्रेत में विश्वास ना करने वाला था, पर आज मैं खुद भूत के चरणों में पड़ा था। मुझे तो ये लग रहा था कि आज मेरी आखिरी दिन होगा, लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। फिर वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैंने भगवान हनुमान जी का नाम लिया और पूरी हिम्मत जुटाते हुए वहां से भागने लगा। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी दौड़ लगा रहा था, लेकिन वो औरत अभी भी लगातार मुझे घूरे जा रहे थे। मैं लगातार भागता रहा और भागते भागते अब मैं थक चुका था, लेकिन मैंने दौड़ लगाना बिल्कुल नहीं छोड़ा। मगर मेरी बाइक उसी रोड के किनारे पर वही गिरी हुई थी, लेकिन उस वक्त बाइक से ज्यादा महत्वपूर्ण थी मेरी जिंदगी। अब मैं भागता जा रहा था, लेकिन अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। अब मुझसे और ज्यादा दौड़ सहनी नहीं हो पा रही थी। मुझे उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उस वक्त मेरा पैर एकदम से सड़क के पास पड़े एक पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से मैं नीचे गिर पड़ा। मेरा मुंह सीधा जाकर रोड पर लगा, इसीलिए मेरे मुंह पर काफी चोट आ चुकी थी और साथ ही मेरे पैर में मोच आ गई थी। आज मेरी लापरवाही की वजह से मेरी जिंदगी संकट में पड़ गई थी। अब मैं पहले से ही आधमरा तो हो ही चुका था। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन होगा, लेकिन मैंने भगवान हनुमान जी का नाम जपना बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं सड़क के ऊपर मुंह के बल गिरा हुआ था, तभी मुझे किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। मैं समझ चुका था कि ये वही औरत है जो एक चुड़ैल का रूप धरकर मेरे पीछे पड़ी है। फिर अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने बाइक के पास गिरा हुआ था और उस वक्त रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। लेकिन मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए बेहोश कैसे हो सकता था?
ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे एक ताबीज पहनाई थी। मैंने उस समय उन्हें बहुत ही माना किया था, क्योंकि इन सब पर मेरा विश्वास नहीं था। पर उन्होंने जबरदस्ती मुझे, अब मैं समझ चुका था कि इतनी देर तक मैं जिंदा कैसे बचा। और वो बांसबाड़ी की चुड़ैल मुझे घसीट कर क्यों नहीं ले गई। मैं वहां से तेज रफ्तार से निकला और कभी भी इस तरह की बेवकूफी करने से बचा। वाकई आज भी मैं जब उस लम्हे को याद करता हूँ तो दहल उठता हूँ। इसीलिए कहते हैं आधी रात जब कोई औरत आवाज दे तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।